परमेश्वर जो है वो शांति का परमेश्वर है, वो आशीषों का परमेश्वर है और परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है। इसी समय हम आंख बंद करें और ध्यान लगाएं कि 2 मिनट 1 सेकंड के लिए हम चुप रहें। और जब चुप होकर आप ध्यान लगा रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय ध्यान लगा रहे होते हैं तो आपको कुछ कुछ चीजें दिखाई दे रही होती हैं, ब्लैंक 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 ब्लैंक, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एक लाइट आएगी, धीरे धीरे। मैं कह रहा हूं आपके एक सेंटर पॉइंट पर, मैं फिर कह रहा हूं कि आपको आपकी आंखों से ही दर्शन आने, लेकिन कब, जब आपका मन शांत हो जाए, जब आपका संसारिक चीजों से शांत होगा, जब आपका मन संसारिक चीजों से शांत होगा। परमेश्वर ऐसे कभी बात नहीं करता। बहुत सारे लोग दिल्ली जाने के लिए पसंद कब करते हैं हमारे इंडिया से, यहाँ से अगर पंजाब से दिल्ली जाते हैं तो वो सुबह सुबह निकलते हैं, इसलिए कि ताकि वो ट्रैफिक जो है या तो वो भोर के समय और या फिर वो एक शाम के समय। हम बाइबल में एक जगह देखते हैं निर्गमन की किताब में उसके 29 चैप्टर में हम देखेंगे 29 में कि उसके 39 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना। हाँ, लिखा कह रहा है एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना। इसका मतलब परमेश्वर कह रहे हैं कि जब व्यक्तियों से बात करता था तो वो भेंट लेता था, तो उस समय परमेश्वर चाहता था कि वो एक शांति के साथ आए, टेंशन के साथ ना आए। जब हम चर्च में जाते हैं, जब हम लाइव में जुड़ते हैं, हम टेंशन के साथ होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये समय को इसलिए निर्धारित किया, कह रहे हैं कि वो उस समय कह रहे हैं कि आसपास के माहौल में वो शांति को पसंद करता है। तो परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, धीरज का परमेश्वर है। कह रहे हैं इसका मतलब है कि अपने पड़ोसी को बोलो सब्र कर, परमेश्वर मिलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। सब्र कर, तुझे सब कुछ मिलेगा आज। तो अपने सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर के उस नाम से उस शांति को आज आपके अंदर ट्रांसफर करता हूं, जो आपके घर में नहीं है, जो आपके जीवन में नहीं है, मैं शांति को ट्रांसफर करता हूं। पवित्र आत्मा तेरी शांति इन लोगों के अंदर जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये तेरे कलाम को सुनने के लिए इसी समय शांति को महसूस करें। पवित्र आत्मा जी इसी समय तेरे शांति को सुनने के बाद पवित्र आत्मा जी इनके घर में बैड न्यूज नहीं, परमेश्वर आज से गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे शांति के वचन, तेरे शांति के दूत इनके घर पहुंचाए जाए। ये परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए और इनके जीवनों में आज से बड़ा छुटकारा होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज प्रोफेटिक वर्ड से इन्हें बड़ी शांति देंगे। इसी समय बोले आमीन। मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूं और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं कुछ नामों को आशीर्वाद दे रहा हूं और आप विश्वास करें कि जो भविष्यवक्ता जो बोल रहा है वो आशीर्वाद आपके ऊपर लग जाएगा। मैं ऐसे देख रहा हूं किसी को रिया, आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, मुझे ब्लेसिंग दे घर के साथ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पूरे 1.5 साल के अंदर परमेश्वर का आत्मा आपको फेवर करेगा। लेकिन आपके जिंदगी में क्या हो रहा था, आप फेवर आपका नहीं हो रहा था, आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में वो फेवर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। आपको ज्यादातर आपको फ्राइडे को आप फास्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा वीरवार को फास्ट करना है, क्योंकि आप वीरवार के दिन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। वीरवार को आपके परिवार के जो लोग थे वो पहले कहीं जुड़े हुए थे, जिनके नाम GNRSUVP से, अगर वो मकान नहीं बना पा रहे, हो सकता है आप संघर्ष कर रहे हो लेकिन आप मकान नहीं बना पा रहे, तो मुझे प्रभु के आत्मा ने बताया कि कुछ चीजें जिनके पास आप पहले जाते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो वीरवार को आप जाते थे और वो ब्लैक मैजिक आपको बढ़ने नहीं दे रहा। आप प्रभु में तो आ गए हैं, लेकिन ये नाम जो मैंने बोले इसका मतलब क्या है कि आपको बढ़ने नहीं दे रहा, आपको घर मिलने नहीं दे रहा। आपको वीरवार के दिन एक दिन मैं कह रहा हूं फास्ट करो, पूरे 100 दिन बीतने से पहले आप घर की आशीष को देखोगे यीशु के नाम में। मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं, बलबा शबलबा शबलबा, जो लोग लाइव में जुड़े हुए हैं परमेश्वर इस समय, पवित्र आत्मा इंडोनेशिया से, हांगकांग से, पवित्र आत्मा जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, यूरोप के हर कोने से पवित्र आत्मा जो लोग जुड़े हुए हैं, कनाडा से, अमेरिका से, फिजी से, इस समय परमेश्वर तू ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बहन बोल रही है महिमा के मेरे पर कोई गुड न्यूज नहीं आ रहा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरे घर में गुड न्यूज आएगा। मैं देख रहा हूं जिनके नाम BRSN नाम से है, उनके घर में कोई नशा करता है और वो छोड़ नहीं पा रहे। बबीता, तेरे घर में कुछ ब्लैक मैजिक था, मैं उस शराब को तेरे घर से तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में, और आज से तू गुड न्यूज को देखेगी यीशु के नाम में। आमीन। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें जो लोगों ने इस समय चाहते हैं
कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो हम वचन को सुनेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो लोग वचन के भूखे और प्यासे इनकी जिंदगियों में परमेश्वर 100 गुना ब्लेसिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में। आज तेरा वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष को लेकर आए। पवित्र आत्मा मेरे हाथों के ऊपर से वो अनॉइंटिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में, और ये ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में, आमीन। याद रखना कि आप जितने लोग मेरे चेहरे को देख रहे हैं, आपके ऊपर एक अभिषेक उतरेगा। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, एक अभिषेक को उतरेगा। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरे हाथों को देख रहे हैं, मेरे हाथों के ऊपर से जो सामर्थ उतर रही है, क्योंकि मूसा जब पहाड़ी पर था, उपवास कर रहा था, तो उसी समय वो अभिषेक उसके ऊपर उतरा, और उसके बाद जो उसे देख रहे थे तो वो चमक गए और शाइन मारने लगे। जब यीशु मसीह प्रेयर करके आया तो उसी समय उसके कपड़े चमक रहे थे, उसके बाल चमक रहे थे, उसका चेहरा चमक रहा था। याद रखना कि जब आप प्रार्थना करके कमरे में से बाहर निकलते हैं, परमेश्वर ने अपना एक दास आपके जीवन में इसलिए दिया भविष्यता कि ताकि आप चमक जाएं, आप शाइन मारे। तो आज रात आप चमकने वाले हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में दुखी हैं और परेशान है। वो बार बार ये बोलते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा। आज बहुत सारे लोगों के बच्चे बुरी आदतों में फंसे हुए हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया सुबह 4 बजे के बहुत सारे लोगों के बच्चे, उनके पति, उनकी पत्नियां, उनके परिवार, हो सकता है बूढ़ा हो, छोटा है चाहे बड़ा है, कोई पान खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, बच्चे मोबाइल पर चैटिंग कर रहे हैं, मोबाइल पर लगे हुए गेम खेल रहे हैं, माँ बाप परेशान है। हो सकता है आप में से कोई परेशान हो कि मेरा बच्चा सारा दिन मोबाइल पर लगा हुआ है। हो सकता है आप परेशान हो, छोटी छोटी बात पर मेरे पति को गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं आप। हो सकता है आपके घर में कोई बूढ़ा हो, बुढ़ी हो, और मतलब बुजुर्ग लोग हो, और वो जल्दी से छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं। हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसी हलचल मच रही हो और आप माफ ना कर पा रहे हो किसी बात के लिए। कह रहे हैं ये एक बैड हैबिट है, मतलब कि झूठ बोलने की, गाली देने की, शराब पीने की, दोष लगाने की। मतलब बहुत बार हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये हैबिट आज भी आपके बच्चों या परिवार के अंदर किसी के अंदर है, तो वो एक शैतान के फंदे में फंसा हुआ है। तो आज अगर आप लाइव को ध्यान से सुन रहे हैं, तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि वो शैतान के फंदे से बाहर आ जाएंगे यीशु के नाम में। आपको सुनना है कि वो कैसे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पारिवारिक समस्याओं का अंत कैसे होगा। मतलब आज हर व्यक्ति को अपने परिवार में शांति चाहिए, हर व्यक्ति को अपने परिवार में ब्लेसिंग चाहिए कि नहीं? जिसको चाहिए, तो जो मुझे ऑनलाइन जुड़े हुए, मैं देख रहा हूं इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए बहुत सारे लोग, ये कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई इंग्लैंड से, कोई अमेरिका से, हाथ उठाओ, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। और ये पीली टी शर्ट वाली, पीली वाली जो हो सकता है जर्मनी से बैठे हो, ये मेरी उंगली जा रही है तो लेकिन ये लाइव में दिख नहीं रहा, तो मैं उसको बता रहा हूँ कि अभी इसी समय बहुत सारे लोग यहाँ पर भी जुड़े हैं, मेरे पीछे बैठे हैं। ये बहन भी, ये वाली बहन अभी हाथ करके बैठी है। परमेश्वर इन सब के हाथों को छुएगा और ब्लेसिंग देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवार में जो भी कोई युद्ध चल रहा है, जो भी कोई समस्या चल रही है, आज मैं कह रहा हूं दी एंड है उस समस्या का यीशु के नाम। आज एंड है उस समस्या का। आप आशीषित हो जाएंगे और आप ब्लेसिंग को देखते चले जाएंगे। आपके घर में, आपके घराने में ब्लेसिंग आती चली जाएगी। जो लोग इस समय जुड़े हुए, मैं उनको स्क्रीन पर देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा, मैं जिन जिन के ऊपर हाथ लगाऊंगा, आज गुड न्यूज आती चली जाएगी। परमेश्वर ब्लेसिंग देता चला जाएगा उनको, और उनके ऊपर अनुग्रह होता रहेगा परमेश्वर का। परमेश्वर की ब्लेसिंग आती रहेगी उनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छुए। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं, आज बहुत सारे लोगों के बच्चे बुरी आदतों में, बड़े बुरी आदतों में, पति पत्नी, बूढ़े बुजुर्ग, कुछ भी हो सकता है, छोटी छोटी आदत हो, आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हो, इसका मतलब शैतान के फंदे में फंसे हुए हैं। झूठ बोलने की आदत है, लड़ाई झगड़ा कराने की आदत है, सास को चुगली करने की आदत है, बहू परेशान है कि सास मेरी चुगली कर रही है। हो सकता है आप किसी न किसी कारण से आप परेशान हो। लेकिन आज आपके जो परिवार में जो समस्याएं चल रही हैं, उनका आज दी एंड होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उसका एंड करना आपके हाथ में है। आपको एंड करना है या नहीं करना है, ये फैसला आपको लेना है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर आज मेरी फैमिली में से बुरी आदतें चली जाए। आज मेरी फैमिली में से आज बुरी आदतें, बुरी हैबिट इसी समय भाग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और मैं आजाद हो जाऊं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं वो ब्लेस हो जाएंगे और वो आजाद हो जाएंगे, आशीषों को देखने पाएंगे। मैं देख रहा था कि एक जगह पर एक किसान को मैं देख रहा था, एक स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूं कि वो भैंसें चुगा रहा था। उसको बोलते हैं गडरिया या चरवाहा, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो वो बड़े गुस्से में था, कईयों को आदत होती है, तो उसी समय वो भैंस को डंडा मार रहा था ऐसे करके, बिना मतलब ही भैंस को डंडा मारी जा रहा है, चल चल चल। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो डंडा कैसे मार रहा है, लेकिन उसको भैंस टेढ़ी होकर ऐसे मुंह उसकी ओर मुंह करके देखती है। और वो क्या कर रही थी, वो एक मतलब कि जैसे हमें ऐसे लग रहा था भैंस हमारे से बात कर रही है। तो वो भैंस क्या दिखा रही थी, अलाली तो भैंस बना हुआ है क्या? तो वो भैंस क्या दिखा रही थी, वो भैंस ये दिखा रही थी उसको, जब वो किसान डंडा मार रहा था
तो उसी समय भैंस उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन वो जो पड़ोस में बैठा उसको देख रहा था, तो उसको पता है क्या इशारा कर रही थी, तो वो कह रहा था कि तेरा मालिक तुझे डंडे क्यों मार रहा है। तो उसी समय वो बोल रही थी इसकी आदत है, इसकी आदत है मुझे मारना, ये अपनी आदत से मजबूर है। कई लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं कि मैं अपनी लाइफ में मैं इसको डंडा मारूंगा तो इसी समय ज्यादा दूध देगी, डंडा मारूंगा तो टाइम पर जाएगी। आज भी माँ बाप की कई बार आदत हैबिट बन गई है, वो अपने बच्चों को डांटते ही डांटते हैं, वो कोसते हैं सुबह उठाते हुए। और इसी समय आज भी बहुत सारे लोग जो है बच्चे अपने माँ बाप को डांटते हैं, उनकी आदत बन गई है, कुछ ना कुछ बोलते हैं। पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ झगड़ता है तो वो बोलता है, मतलब कि बोलने आदत बन गई है, एक हैबिट बन गई है। मैं कह रहा हूं ये हैबिट आज रात के बाद चेंज हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मतलब क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह का सृजनहार है, जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। बहुत बार कह रहा है इसहाक ने उसी समय कहा, इसहाक ने अपनी पत्नी को जो आशीर्वाद दिया वो उसको लग गया, लेकिन उस समय जो याकूब ने अपनी पत्नी को कहा तो उसी समय वो उसके साथ लग गया। तो मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि याकूब ने लाबान को कहा, कहता कि जिसने तेरी भेड़ें चुराई हो, जिसने तेरी मूर्तियां चुराई हो, जिसने तेरा सामान चुराया हो, तो उसी समय वो मर जाए। और उसी समय क्या हो गया, उसको नहीं पता कि उसकी पत्नी ही उस सामान को चुरा ली थी, और जब वो उसके ऊपर बैठ गई तो उसी समय वो मर गई। मतलब कि आज हम बैड हैबिट, बैड बोल, हमारा बैड माइंड, मतलब कि हमारी जो आते हैं वो हमारे विचारों में बसी हुई हैं, और हम जो बोलते हैं और वो हो जाता है। इसका मतलब कि आज आपको समझना है कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आज से मुंह से जो है हम अच्छा बोलना स्टार्ट करें। जब हम मुंह से अच्छा नहीं बोलते तो कभी भी हमारे घर में आशीष नहीं आ सकती। बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, शैतान हमेशा उसको मालूम है कि परमेश्वर इनके मुंह का सृजनहार है, इसलिए उनको मालूम है कि हर पादरी जब मुंह से अंगीकार कराता है तो उसी समय दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर भाग जाती है, बीमारियां उसको छोड़कर भाग जाती हैं। लेकिन बहुत बार मुंह से गलत अंगीकार करते हैं, जब हम समस्याओं में गिरते हैं, जब हम परेशानियों को देखते हैं तो उसी समय बच्चे को बुरी आदतों में देखते हैं तो मुंह से कुछ गलत अंगीकार कर देते हैं बच्चे के लिए। हम पति के लिए गलत अंगीकार कर देते हैं, माँ बाप के लिए, बूढ़ों के लिए गलत अंगीकार कर देते हैं, और वो हो जाता है क्योंकि आप अब मसीह में हो। इसलिए मसीह में लिखा कह रहा है जितने मसीह में है अब वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। तो आप जो मुंह से कहेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। आप ब्लेस्ड पर्सन है, आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ आ गया आज से। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस बात को नहीं समझते, तो इसलिए प्रॉब्लम आता है। कई बार विश्वासी नहीं, पास्टर भी गुस्सा करते हैं, और गुस्सा करने के बाद उनकी सेवकाई में प्रॉब्लम आता है और विश्वासियों के अंदर भी प्रॉब्लम आता है। तो जब एक बार मैं देख रहा था कि उसी समय किसान से जब पूछा कि तू उस भैंस को डंडे क्यों मार रहा है, कहता है कि पट्ठे, कहता गुस्से से कह रहा है, कहता है इन्होंने डंडा इस करके मार रहे हैं, कहता है पट्ठे हथे खांदी है, दूध दूजे दे घर जाके देंदी है। तो मतलब कि आज पास्टर भी एक गुस्सा इसलिए करते हैं, कहते हैं कि अच्छा प्रॉफिट बजिंदर कहता है तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना करता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, तुम वहां जाके दशवांश देते हो। मतलब कि आज बहुत सारे लोग अपने मुंह से गलत अंगीकार करते हैं, गलत बातें निकालते हैं, बाद में पास्टर भी क्या, विश्वासी भी क्या बोलते हैं, देखा मैंने मुंह से कहा था इसके साथ ऐसा हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं पता जो आपने कहा है वो आप भुगतोगे। माँ बोलती है देखा मैंने बच्चे को, तेरे को कहा था ना ये ना करियो, और मैंने तेरे को ये कहा था, गुस्से में शराब दिया था या मुंह से कुछ कहा था तो वो हो गया, लेकिन आपको नहीं पता भुगतना आपको भी पड़ता है वो चीज। तो इसलिए अपने मुंह पर कंट्रोल करना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज बच्चे, बड़े, बुजुर्ग कह रहा है जो बैड हैबिट में फंसे हुए हैं, कह रहा है कि वो मुंह के कारण फंसे हुए हैं। तो आपके अपने कह रहा 5 इंद्रियां खुला रखते हैं हम लोग, ये ध्यान से रखना, देखना। कह रहा है कि आप लिख सकते हैं आंख के द्वारा, कहता है आंख खुला है जो पात्र, हम गिनती की किताब को पढ़ते हैं 19:15 में लिखा खुला है जो पात्र, कह रहा है खुला है जो पात्र, खुला है जो बर्तन, कह रहा है वो जिस पर ढकना ना हो, इसका मतलब वो बेकार है। मतलब खुली है जो आंख, खुले हैं जो कान, खुले हैं जो कह रहा है कि मुंह, खुला है जो मन, खुला है जो दिमाग पाप के लिए, तो वो कह रहा है कि खुला है बुरे विचारों के लिए। तो इसका मतलब कह रहे हैं कि वो कि कोई भी अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। आदम और हव्वा के जीवन से देखते हैं, उत्पत्ति के चैप्टर में, जेनेसिस में हम 4:8 में पढ़ते हैं, तो देखो क्या हुआ। हाँ पढ़ेंगे। कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसको घात कर दिया, मतलब कि मार दिया, ईंट उठाई और अपने भाई को मार दिया। कारण बच्चे आपस में लड़ पड़े। क्यों लड़ पड़े? आदम और हव्वा का परिवार क्यों टूट गया? मतलब कि उनके परिवार में एकदम से प्रॉब्लम कैसे आ गई, शांति भंग कैसे होगी? क्योंकि शैतान ने उनको बुरी आदतों में उनके बच्चों को फंसा कर रखा, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर करा कि वो 3 चाबियां उनके पास नहीं थी, वो उन्होंने अपनी 3 चाबियों को लगाना स्टार्ट नहीं किया। नंबर 1 प्रायश्चित का ढक्कन, कह रहे कि वो लहू का ढक्कन,
ढक्कन, परमेश्वर चाहता था एक प्रायश्चित का ढक्कन। और ये कह रहा है कि जब उसने खून बहाया, लड़ाई किया, तो उसके बाद एक प्रायश्चित का ढक्कन आया। अगर आज आप चाहते हैं कि मेरे घर में पारिवारिक समस्याओं का अंत हो जाए, तो आप ये 3 चाबियां लेकर जाना। आज मैं कह रहा हूं आपके परिवार में कह रहे कि समस्याओं का अंत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। प्रायश्चित का ढक्कन लगाना है, नंबर 1। नंबर 2 कह रहे कि प्रार्थना की वेदी को तैयार करना है अपनी फैमिली के साथ। अपनी फैमिली के साथ जब आप बैठते हैं तो नंबर 3 कह रहे कि भोर की भेंट और गुदौली की भेंट चढ़ाओ। मतलब कि भोर की प्रार्थना और गुदौली की, शाम की प्रार्थना, वो आपको करनी है। अगर आप नहीं करते तो कह रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा, बहुत सारे लोग एक टाइम करते हैं और दोपहर को करते हैं या फिर शाम को करते हैं, 3 टाइम करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक टाइम करता है। मैं कह रहा हूं वो कंपलसरी नहीं है, 2 टाइम कंपलसरी है। 2 टाइम आपके लिए कंपलसरी है कि आप प्रार्थना करें ही करें। 3 टाइम अगर आप नहीं कर सकते तो ये 3 चाबियां जो लगा रहा है, मैं कह रहा हूं उनके घर में से हर समस्या का अंत होगा आज रात यीशु के नाम में। आदम और हव्वा यही कर रहे थे कि वो 4 के 8 में जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर वो परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे थे और वो अपने परिवार को अपने वेदी पर लाने वाले नहीं थे। मतलब कि जब हम अपने बच्चों के साथ प्रार्थना, हफ्ते में 1 दिन अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं देते प्रार्थना के अंदर, अगर आप डेली प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के साथ हाथ पकड़ के, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में शैतान को कभी अवसर नहीं देगा। बाइबल में एक जगह पे परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहां है? लेकिन वो कहता है कि मैं नंगा था, मैं छिप गया। तो परमेश्वर ने कहा तू छिप गया, लेकिन तूने ध्यान नहीं दिया कि शैतान ने तेरी वाइफ पर अटैक किया, और उसके बाद कह रहा कि तेरी वाइफ के बाद तेरे बच्चों पर भी अटैक करेगा। लेकिन वो घुसता चला जाता है, लेकिन वो समझा नहीं उस बात को कि परमेश्वर मुझे कौन सी चाबी देना चाहता है कि मैं प्रायश्चित करूं। लेकिन वो प्रायश्चित नहीं कर पाया, पश्चाताप नहीं कर पाया, उसने उल्टा कह रहा परमेश्वर के खिलाफ बोल दिया। जब हम पढ़ते हैं 3 के 9 को, देखो क्या बोल रहा है वो। यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा तू कहाँ है? हाँ। उसने कहा मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था। हाँ। इसीलिए छिप गया। हाँ, आगे क्या कर रहा है? उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, तूने उस फल को खाया है। आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया। देखो क्या बोल रहा है, कहता है परमेश्वर पर दोष लगा रहा है। आज इंसान जो है परमेश्वर पर दोष लगाता है, बोलता है परमेश्वर जो स्त्री तूने मुझे दी थी उसके कारण, कहता है कि मैं पाप में गिरा। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर कंप्रोमाइज कराना चाहता है, परमेश्वर लड़ाना नहीं चाहता अब एक दूसरे को। तो इसलिए वो कह रहा है कि तूने, मतलब कि तूने जो स्त्री दी थी उसके कारण मैं पाप में गिरा हूं। परमेश्वर पर भी दोष लगाया और उस औरत पर भी दोष लगाया। मतलब कि दोनों पर, अपनी पत्नी पर भी दोष लगा रहा है, अपनी गलती नहीं मान रहा है। इसका मतलब कि जो इंसान प्रायश्चित नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता, उसके ऊपर यीशु मसीह का ढक्कन कभी नहीं आता, उसकी आंखों पर, उसके बिजनेस पर, उसके परिवार पर। जब आप जब यहां पर आदम ने फिर भी नहीं पश्चाताप किया, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसको अंगरखे के कपड़ों से ढक दिया। मतलब वो ढक्कन उसके शरीर पर, जब वो कह रहा था नंगा हूं, तो ढक दिया। आज रात याद रखना, अगर आज आप कहीं पर कमजोर हैं, मेरी प्रार्थना से आज परमेश्वर आपको ढकेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको उस पाप से छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको उस बीमारी से ढकेगा यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान आपके अंदर घुसना चाहता है, बीमारियां घुसना चाहती हैं, उनको ढकेगा। मैं कह रहा हूं कि शैतान की हिम्मत नहीं है कि वो अंदर घुस सके, क्योंकि पहले पुराने नियम के अंदर लोग क्या करते थे, वो पुराने कच्चे मकान बनाते थे और उसमें भाला मारते थे, भाला घुस जाता था। लेकिन आज पलस्तर के मकान बना रहे हैं, लोहे के मकान बना रहे हैं, जब भाला मारते हैं अंदर घुसता नहीं है। तो याद रखना कि आप एक मिट्टी का शरीर है। जब आपके ऊपर यीशु मसीह का लहू आता है तो आपका शरीर कवर हो जाता है। शैतान आपके किडनी में, हार्ट में, लीवर में घुस नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर का लहू उसके ऊपर आना चाहता है जो प्रायश्चित करता है। यीशु मसीह ने आपके लिए प्रायश्चित कर दिया। अब वो चाहता है, कह रहा है कि खुला है जो पात्र, खुला है जो दिमाग, खुला है जो कान, खुली है जो दिमाग, खुला है जो आंख, कान, मुंह आपका पाप के लिए, आपका मन पाप के लिए, कि आप कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं गुस्से में, कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। हम कहते हैं हम कभी पाप ही नहीं करते, लेकिन हम शाम होने से पहले, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुझे गुस्सा आए, तेरे मन में कोई विचार आए, सोने से पहले याद रखना, नहीं तो कोई बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी समस्या, कह रहा है कि वो अंदर जाना चाहती है। शैतान रात के समय काम करता है, जब आप सो रहे होते हैं, तो उसी समय परमेश्वर चाहता है कि सुबह की प्रार्थना और शाम की प्रार्थना, रात को सोने से पहले आपकी दोनों टाइम की प्रार्थना हो, भेंट चढ़ाओ। परमेश्वर कहता है मुझे भेंट, दर्शन दो, मतलब कि मेरे साथ बातचीत करो। और इसी समय जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके घर में शैतान को घुसने नहीं देता, क्योंकि आपके ऊपर यीशु मसीह का लहू आ जाता है। आपके शरीर जो मिट्टी के हैं वो मिट्टी के नहीं रहते, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का लहू देखता है, और इसी समय शैतान डरता है और उस किडनी के अंदर, लीवर के अंदर घुसना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो डर जाता है उस दिन से। ये 3 चाबियां
अगर आप लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष दे रहा है। आज हो सकता है खुला है पात्र, हो सकता है खुला है कोई बच्चा पाप के लिए, खुला है किसी का। आजकल बहुत सारे लोग जो है अपने बच्चों को खुली छुट्टी दे रखी है कि जाओ जाओ बेटे, कोई बात नहीं, लड़कों के साथ घूम, लड़कियों के साथ घूम, फ्रैंक है, कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है मेरी बेटी गलत काम नहीं कर सकती। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लड़कियां बोलते हैं नहीं पापा, अब तो मैं बड़ी हो गई हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं। लेकिन बाइबल बोलती है खुला है जो पात्र, खुला है जो दिमाग, कह रहा है कि शैतान उसके अंदर घुसना चाहता है। इसलिए कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग जो है कह रहा है कि उसको, हम मसीह लोग हैं, हम उसको ढकना चाहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा खुला है जो पात्र। कह रहा गिनती की किताब में पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने मूसा को एक उपाय दिया था। मूसा को कहा था कि मूसा के शाम के समय, कह रहा कि भोर के समय और शाम के समय तू प्रायश्चित का ढक्कन लगाएगा। कहता कैसे लगाएगा? प्रायश्चित मतलब कि भेड़ लेकर, कह रहा सुबह चढ़ाएगा, एक भेड़ शाम को चढ़ाएगा। किसके लिए? कह रहा है कि जो लोग तेरे साथ रहते हैं, उन्होंने अगर कोई गलती कर दी है, हो सकता है उनको कई पाप ऐसे हैं कि उनको याद नहीं है, तो कहता है कि तुझे एक भेंट चढ़ानी है। तो बहुत सारे लोग जब भेंट के साथ आते हैं तो उसी समय परमेश्वर उनकी जिंदगियों में से वो पाप को खत्म कर देता है। अगर आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपके बर्तन कोई खुला है, आप देख सकते हैं कि बिल्ली जो है एक बर्तन में दूध पी रही है पतीले पर। क्यों पी रही है? वो इसलिए पी रही है क्योंकि वो उस बिल्ली ने देख लिया कि पतीले के ऊपर ढक्कन नहीं है, इसलिए पी लिया। लेकिन अगर आज आपके ऊपर ढक्कन नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, जब आप किसी प्रॉफिट के साथ जुड़े हुए हैं, पहला पत्रस 5:6 में लिखा कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ और दीनता के साथ रहो, नम्रता के साथ रहो, ताकि राइट टाइम आने पर वो तुम्हें बढ़ाए। मतलब लोग जो है उसके हाथ के नीचे आना नहीं चाहते, उसके ढक्कन के नीचे आना नहीं चाहते। एलिय्याह समझ गया और उसी समय परमेश्वर के से प्रार्थना करके जब उसके पास आया तो एलीशा भी समझ गया और एलीशा ने कहा कि मैं तेरे हाथ के नीचे रहना चाहता हूं, और उसी समय उसके ऊपर परमेश्वर का ढक्कन आया। मतलब कि परमेश्वर के दास के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं आज आप कहीं पर भी बिजनेस करने जा रहे हैं, हो सकता है आपके ऊपर कोई जादू टोना कर रहा हो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वीरवार, आप इस समय हमारी मिस्ट्री के साथ, आप भेंट के साथ जुड़े हुए हैं, आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप कमेंट्स कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं। आपके घराने पर, आपके परिवार पर पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह का लहू का ढक्कन लगा दिया, हमारे हाथों के ऊपर से आपके ऊपर ढक्कन लगा दिए। आप सुरक्षित हो, आप गिरोगे नहीं, आप उठोगे, आप ब्लेसिंग को देखोगे यीशु मसीह का नाम में। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि कई बार हम लोग जब प्रार्थना नहीं करते तो इस समय हो सकता है आप कहते हो कि नहीं मैं पाप नहीं करूंगा, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप आंखों से गिर जाते हैं। आप कहते हैं नहीं मैं कान से किसी की बुराई नहीं सुनूंगा, लेकिन आप सुन लेते हैं। कह रहा है कि आपके मुंह से किसी के लिए गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन हो जाता है। आप मन में किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, लेकिन हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू हफ्ते में एक दिन, अगर डेली कर सकता तो अच्छा है, तो अपनी फैमिली के साथ, अगर आप दूर रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ हफ्ते में एक दिन कह रहा प्रार्थना वेदी पर आए। इसका मतलब कि अपने घर में एक प्रार्थना की वेदी, पारिवारिक वेदी को तैयार करें। जब आप पारिवारिक वेदी को तैयार करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना स्टार्ट करता है। आज जितने लोग हाथ उठा रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, 21 दिन बीतने से पहले आप अपने घर में एक बड़ी शांति को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। ये बात आपको यकीन करना है। एक लेडी थी और उसका बच्चा शराब पीता था, झूठ बोलता, गाली देता और लड़ाई झगड़े करता। उसकी माँ कहती बेटे शादी कर ले, लेकिन वो शादी कब करने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो इंग्लैंड में रहते थे, लेकिन वो बड़े टाइम से लगातार कहीं ना कहीं प्रार्थना करा रहे थे, लेकिन उनकी लाइफ में कोई मिरेकल नहीं हो रहा था। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने उसके लिए 3 दिन जब उपवास किया उस फैमिली के लिए, क्योंकि वो हमारी मिस्ट्री में बड़ा बीज बोती थी वो बहन। और उसी समय जब मैंने प्रेयर किया तो परमेश्वर ने उसकी फैमिली में मिरेकल किया। और वो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि तू क्या किया कर कि इसके कानों पर, इसके आंखों पर, इसके माइंड पर, इसके विचारों पर और यीशु के लहू का ढक्कन लगाया कर अपनी जुबान से। मतलब एक माँ बाप का फर्ज है कि आपको यीशु के लहू का ढक्कन लगाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए प्रायश्चित दे दिया। अब भेड़े चढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब खीर पकोड़े चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब यीशु मसीह ने आपके लिए अपने आप को चढ़ा दिया। अब जो उसका खून, जो मतलब कि धरती पर परमेश्वर को क्रोध दिलाया था कैन ने हाबिल को मारकर, उसके बाद परमेश्वर ने वो क्रोध जो है यीशु मसीह का खून लेकर शांत कर दिया पूरी दुनिया के ऊपर से। तो इसका मतलब कि अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ कह रहा है कि यीशु मसीह का लहू छिड़कना है। कि अगर आप पति से परेशान हो कि वो दूसरी औरत की तरफ भाग रहा है, या फिर आपको यकीन नहीं है अपने पति पर, अपनी पत्नी पर, या फिर आपको लगता है कि वो शराब पीता है और वो गालियां देता है, वो कुछ गलत कर रहा है, मेरे बिजनेस को चौपट कर रहा है, या पत्नी या बच्चा कुछ गलत कामों में जा रहा है, तो उसी समय आपको चिंता करने की बजाय कह रहा है कि इसका मतलब शैतान को फंदे में फंसाना चाहता है आपको, लेकिन आपको बाहर निकलने के लिए क्या करना है? आपको यीशु का लहू छिड़क देना है अपने पति पर, अपने बच्चों पर, उसके दिमाग पर, उसकी आंखों पर। 5 इंद्रियां बता रहा हूं, आंख, कान, मुंह, दिमाग
और मन। कहता है कि ये 5 इंद्रियां जो खुली हुई हैं, कहता है इसके द्वारा कह रहा है शैतान काम करता है। इसके लिए आपको यीशु का लहू उसको छिड़क देना है, और यीशु का लहू जब आप लगाते हैं तो उसी से में कामयाब होते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने सुना कि पापा मैं प्रेयर भी करता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, लेकिन मेरे विचारों में गंदे गंदे विचार आते हैं। कभी लड़की के विचार आते हैं, कभी लड़के के विचार आते हैं। अगर विचार आते हैं तो यीशु का लहू आपको सुरक्षा दे सकता है, कोई और ताकत आपको सुरक्षा नहीं दे सकती। इसलिए उसने कहा गोधूली के समय भी, कहता है कि और सुबह के समय भी, भोर के समय भी, कह रहा है कि भेड़ लेकर आना। वहां पर लिखा भेड़ लेकर आना, उसकी भेंट लूंगा। इसका मतलब भेड़ परमेश्वर कोई खा थोड़ी रहा था, उसमें से जो खून निकल रहा था वो शुद्ध, जो कह रहा है कि उसको उस समय में वो चढ़ाया जाता था। तो आज कह रहा है कि यीशु मसीह का जो लहू है उससे शैतान डरता है। आपका खून जब कहीं सड़क पर गिरता है तो कह रहा है कि आज मतलब कि शैतान हंसता है, लोग हंसते हैं, लेकिन याद रखना जब यीशु का लहू नीचे गिरता है और तो उसी समय शैतान हंसता नहीं है, वो भागता है वहां से यीशु के नाम में। तो आपको विश्वास करना है कि आपको परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। आज आपको फैसला लेना है कि खुला है परमेश्वर, अगर मेरे बच्चे का दिमाग किसी पाप के लिए, उसके ऊपर मैं यीशु का लहू का ढक्कन लगा देती हूँ आज यीशु के नाम में। आप कहो कि आज अगर मेरे बेटी की आज कोई दिमाग खुला हुआ है अगर पाप के लिए, तो मैं यीशु के लहू का ढक्कन लगा देती हूँ। मेरे पति का दिमाग खुला हुआ है, मेरे सास ससुर का या मेरे माँ बाप का या परिवार का कोई गाली गलौज के लिए, झूठ के लिए, ईर्ष्या के लिए बार बार दिमाग खुला हुआ है, तो मैं यीशु के लहू का ढक्कन लगा देती हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब आप लगाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा काम करना स्टार्ट करेगा और एंजल जाएंगे। व्यभिचारिणी स्त्री थी, जब यीशु को मिली तो उसी समय उसने पाप क्षमा के लिए, यीशु मसीह ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, उसको देखते ही उसने प्रायश्चित कर लिया यीशु मसीह को। अगर वो उस समय प्रायश्चित ना करते यीशु मसीह को देखने के बाद, तो ये उसको रिजल्ट कभी नहीं मिलना था। लेकिन आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, उसको कहा कह रहा कि जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरा प्रचार किया जाएगा, वहां वहां तेरे बारे में भी प्रचार किया जाएगा, क्योंकि तूने क्या किया, तूने प्रायश्चित का ढक्कन लगाया। अगर बहुत सारे लोग अपने घर में शांति को देख रहे हैं, लेकिन कर्जा हटाना चाहते हैं, बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन आप प्रायश्चित नहीं करना चाहते, आप पश्चाताप नहीं करना चाहते, तो वो कभी भी शैतान आपके घर से नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप हाथ उठाकर पश्चाताप कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरा कोरियर, मेरा 2020 में क्यों नुकसान हुआ, कोविड में क्यों नुकसान हुआ, तो परमेश्वर कह रहा है कि आज के बाद नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता था कह रहा है कि उसके बाद कर व्यभिचारिणी स्त्री ने जब पाप को छोड़ा, उसके बाद उसके दिमाग में वो कस्टमर वापिस आ रहे थे और बार बार उसको कह रहे थे कि तू बहुत सुंदर है, तू ये धंधा तूने क्यों छोड़ दिया। वो अपने पेट के लिए कमा सकती थी, वापिस जा सकती थी, लेकिन उसने अपनी आंखों पर, उसके आंख भी उसको धोखा दे रही होगी, उसके कान भी उसको धोखा दे रहे होंगे, हो सकता है उसका दिमाग भी उसको धोखा दे रहा हो, उसके मन भी उसको धोखा दे रहा हो कि अब तू भूखी मरेगी, क्या पैसे कहां से लाएगी, जो धंधा कर रही है कर ले। लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल कैसे किया, उसने यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर लगाया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, उसने यीशु मसीह की बातों को उस समय में अपने ऊपर लगाया। और क्योंकि यीशु मसीह अब वहां नहीं था, लेकिन उसके बाद की बात बता रहा हूं कि वो उस औरत ने यीशु मसीह के खून को पवित्र समझ के अपने ऊपर लगाया और उसी समय उसके ऊपर शैतान कभी हैवी नहीं हुआ और वो औरत कह रहा कि परमेश्वर की नजर में सबसे कीमती हुई। हालेलुया। तो आज मैं उन औरतों की बात कर रहा हूं जो औरतें अपने पति के लिए उपवास करती हैं, जो औरतें अपने पति के इंतजार करती हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं उन्हें फर्स्ट प्राइज देता हूं, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए कह रहा है कि मेहनत करती हैं। परमेश्वर चाहता है ऐसी औरतों के द्वारा, इसलिए परमेश्वर ने महिला को नंबर 1 स्थान दिया। पवित्र आत्मा चाहता है कि आज आप लोग अपने परिवार के लिए कह रहा है प्रायश्चित करें। अब अगर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, माँ बाप अगर बेड पर हैं, अगर आपका बच्चा नशे में है, पति नशे में, मैं कह रहा हूं उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको डांटने की जरूरत नहीं है, आपको उपवास में बैठने की और प्रार्थना करने की जरूरत है। दाऊद के अंदर एक गंदी हैबिट थी, उसका मतलब कि वो एक औरत के साथ व्यभिचार में गिर गया, लेकिन उसने 3 चाबियां उसके पास थी, लेकिन उसने उसी समय उपवास किया, कमरे में गया, प्रेयर किया और उसके बाद उसने उसी समय परमेश्वर से क्षमा मांगी, मतलब कि प्रायश्चित किया उसने। उसी समय जब प्रायश्चित का ढक्कन लगाया तो परमेश्वर का दिल खुल जाता है उन लोगों के लिए, आकाश खुल जाता है और उन लोगों की जिंदगियों में काम करना शुरू कर देता है। कि उत्पत्ति की 3:12 में आदम क्या कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, बार बार दोष लगा रहा है, कह रहा है जो तूने पत्नी दी थी इसलिए, कह रहा आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था उसी ने वृक्ष का फल मुझे तोड़ के दिया, मैं इसके कारण पाप में गिरा हूं। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको बंगले में से झोपड़ी में डाल दिया। आज बहुत सारे लोग जो पश्चाताप नहीं करते वो बंगले में से झोपड़ी में चले जाते हैं। लेकिन अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उन लोगों को आज हो सकता है कि आप ये प्रेयर कर रहे हैं, अपनी पारिवारिक वेदी बना रहे हैं। ये 3 चाबियां आपको अपने अंदर रखना है कि आप सुबह शाम अपने पर यीशु मसीह के लहू का ढक्कन लगाओ। परमेश्वर मेरी आंखों पर यीशु का लहू का ढक्कन लगा रहे, परमेश्वर मेरी कानों पर यीशु के लहू का ढक्कन लगा रहे, क्योंकि मेरे मन पर
पर, मेरे दिमाग पर तेरे लहू का ढक्कन लगा रहे। याद रखना, जो लगाते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो झोपड़ी से बंगले में जाने वाले हैं, वो एक बड़े शोरूम में जाने वाले हैं, बड़ी आशीषों को देखने वाले हैं। लेकिन जो लोग नहीं लगाते हैं वो कह रहा है कि पाप में गिरते हैं और वो लोग आशीषित नहीं होते। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जो पाप में व्यक्ति होगा वो कभी सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, इसलिए वो सही बिजनेस नहीं कर पाएगा, सही सेवकाई का नहीं कर पाएगा, वो सारी जगह आगे आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसको उसका पाप उसका पीछा कर रहा होगा। तो पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आज अपने आप को, अपने पास्ट को भूल कर, कह रहा रूथ की तरह, कहता है कि रूथ जो है वो अपने पास्ट को भूल करके वो किस देश में से, मूर्ति पूजा के देश में से आई थी, लेकिन उस समय में उसने, हो सकता था जब उसका पति मर गया तो वो बैकस्लाइड हो जाती है, लेकिन उसके अंदर एक गुण था कि वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी, प्रार्थना करती थी, लेकिन उससे सबसे बड़ी बात, वो अपनी सास के साथ एक पारिवारिक वेदी बनाती थी और उस प्रार्थना में शामिल होती थी। और अगर वो अपनी सास के साथ प्रार्थना में ना बैठती तो उसके बाद वो, हो सकता था वो किसी औरत और किसी के साथ भाग जाती, कहीं और चली जाती, दूसरी शादी कर लेती। लेकिन उसने उस समय में भरोसा रखा जीवित परमेश्वर पर कि नहीं, ये परमेश्वर जो है इसका ढक्कन मेरे ऊपर रहेगा तो मैं एक दिन आशीर्वाद में बदल जाऊंगी। और उसने विश्वास रखा और परमेश्वर ने उसको रिजल्ट दिया कि एक अच्छे सही टाइम पर उसका एक जगह अच्छा रिश्ता हुआ एक अमीर आदमी के साथ। याद रखना, बहुत सारे लोग जो है अपने बच्चों के लिए जल्दबाजी में रिश्ता ढूंढ देते हैं, बाद में तलाक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है जल्दबाजी करते हैं, बिना प्रार्थना के काम स्टार्ट करते हैं। यीशु मसीह ने हमेशा जो बिजनेस किया, जो प्रार्थनाएं की, जो भी कोई काम किया, कंपनी तैयार करने से पहले उसने सारी रात प्रार्थना किया। याद रखना कि मैं कह रहा हूं कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर ढक्कन लगाना है। जब आप सारी रात प्रार्थना करते हैं तो आप ढक्कन लगा रहे हैं अपने ऊपर, अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए आधी रात प्रार्थना कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप महीने में नहीं कर सकते, एक दिन अगर आप कर रहे हैं तो परमेश्वर काम करता है। दूसरे पत्रस 2:22 में लिखा। लेकिन बहुत सारे लोगों के विचार जो है वो उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कि हम चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके विचारों को ठीक करने के लिए नहीं आएगा। परमेश्वर कह रहा है कि आपको यीशु के लहू में कवर होना पड़ेगा। प्रार्थनाएं आपको यीशु के लहू में कवर करती हैं और आशीष देती हैं। देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे। हाँ, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हाँ, देखो क्या लिखा, उन पर कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सूरनी। मैं आपको स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूं कि देखो सूरनी को क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं अच्छी जगह, इसका कपड़े पहनाते हैं, नलाया धुलाया, कहते हैं कि तू सूरनी है, तो अच्छी लग रही है, देख शीशे में कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन इसको पता है मेरा कैरेक्टर क्या है, इसके विचार जो है ना वहीं जाने वाले हैं, वहीं समझ रहे ना आप। और देखो थोड़ी दूसरी पिक्चर में इसको कि वहां कहाँ कीचड़ में जाके, इसको नहीं पता, कहते मेरे मालिक को, पागल है ये, मैं तो कीचड़ में बैठूंगी। ये कीचड़ में बैठ गई दोबारा से जाके, लाले कीचड़ में। देखो, हाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो कीचड़ में बैठ गई है जाकर और वो कह रही है कि नहीं मेरे मालिक को नहीं पता मैं कौन हूं। मतलब कई लोगों के अंदर विचार हैं, उसको यह है कि मुझे शराब पीनी है, मुझे शराब छोड़नी नहीं है, मुझे इस बैड हैबिट से बाहर नहीं आ सकता, मुझे स्मोकिंग करनी है, मुझे मर जाना, कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है जिंदगी में, मुझे ये आदमी ने धोखा दे दिया, मैं दूसरा कर लूंगी, दूसरे ने कर लिया तीसरा कर लूंगी। लेकिन मैं परमेश्वर का आत्मा से होकर आपसे बातचीत कर रहा हूं कि अगर कोई बैड हैबिट आपका पीछा कर रही है तो वो है सिर्फ एक उपवास करना। चाबियां दे रहा हूं आपको, और कमरे में जाना, प्रेयर करना और यीशु के लहू में कवर हो जाना कि परमेश्वर मेरे माइंड को शुद्ध कर, कि मेरे बिजनेस में मुझे पता नहीं लगता मैं कहां बिजनेस करूं, मेरे दिमाग में आता ही नहीं मैं अपने बच्चे की शादी कहां करूं, मेरी आंखों के सामने वो लड़का लेकर आ जो ठीक है। इसहाक ने जब इस तरीके से प्रार्थना किया गोदोली के समय, और उसी समय रिबका उसके सामने आई। हालेलुया। तो इसका मतलब कि आपको परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मुझे बता, मेरे कानों में आवाज सुनाई दे कि परमेश्वर मुझे किस तरफ जाना है, और इसी समय मेरी आंखों से मुझे दर्शन दिखा। याद रखना, जो लोग यीशु के लहू का ढक्कन अपनी 5 इंद्रियों पर लगाएंगे, आंख पर, कान पर और मुंह पर, अपने दिमाग पर, अपने मन पर, मैं कह रहा हूं उन लोगों को कह रहा आज से परमेश्वर के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम में। ये भविष्यवाणी कह रहा कि एक सिर्फ एक मैं ही नहीं कर सकता, भविष्यवक्ता ही नहीं कर सकता, एक छोटा सा बच्चा भी भविष्यवाणी कर सकता है। लेकिन कब? कह रहा जब वो अपनी 5 इंद्रियों पर कंट्रोल करेगा। आप एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं, लेकिन आज आप कंट्रोल करना सीखें। लेकिन आपके पास कंट्रोल करने की ताकत नहीं है, इसलिए यीशु मसीह धरती पर आया और उसने वो ताकत हमें प्रदान किया और वो अपना लहू हमें देकर गया। आज उस लहू के द्वारा आज आप शुद्ध हो रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा प्रार्थना में करता हूं परमेश्वर कि हम आपके लहू को आगे रखते हैं, अपने आप पीछे हो जाते हैं। हम लोग जाते हैं आगे करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, चल मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं क्या परमेश्वर पहले मैं यीशु का लहू लगा के जा रहा हूं आगे, और अब मैं इसमें से भूतड़ी निकालूंगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो भूतड़ी चपेड़े भी मार देते हैं कई बार पादरियों को, पता नहीं लगता। मैं कह रहा हूं उन लोगों को दुष्ट आत्मा तंग करती है, मारती है। और उसी समय बाइबल बोलती है कि एक जगह पौलुस की नकल कर रहा था एक पादरी, और उसी समय वो गया और उसी समय दुष्ट आत्मा ने उसके कपड़े फाड़े और नंगा करके उसको भेज दिया। तो मैं कह रहा हूं कि आज
बहुत सारे लोग जो है इन चीजों के अपने अंदर शांति को खो बैठे हैं। लेकिन अगर आप 5 इंद्रियों पर जोर दें, आप रोज रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आपको अपने पति की 5 इंद्रियों पर आप यीशु का लहू छिड़क दो, अपने बच्चे की 5 इंद्रियों पर यीशु का लहू छिड़क दो, आप अपनी पत्नी की, अपने सास, अपने ससुर की। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर काम करेगा। नीति वचन के 1 के 2 में लिखा कि राजा का मन मेरे हाथ में है, तो कह रहा है कि तेरे पति का, तेरे बच्चों का मन मेरे हाथ में नहीं है क्या? लेकिन आपको ये कोड वर्ड दे रहा हूं मैं आज कि आज आपको अपने यीशु मसीह के नाम से कह रहा है कि वो खुला है जो पात्र। बोलो कि आज परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर खुला है जो मेरा दिमाग, मेरे पति का दिमाग, मेरे बच्चों का दिमाग, जो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, मेरे विचारों से जो मेरे मैच नहीं कर रहा, परमेश्वर आज पवित्र आत्मा जी मैं यीशु का लहू छिड़क देती हूँ, आज से वो मैच करने लगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने आदम को कह रहा हव्वा इसलिए दी थी कि उसकी डिवाइन हेल्पर बने, उसकी हेल्पर बने, सहायक बने, ये नहीं कि वो उसके साथ युद्ध करे। आज बहुत सारे लोग अगर युद्ध कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? उसकी 5 इंद्रियां खुली हुई हैं। तो आपको यीशु के लहू से ढक देना है उसको। आदम को उस समय यीशु के लहू से ढक देना था। बच्चे उसके जो है उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, लेकिन उसको उस समय उसको यीशु के लहू से मतलब कि परमेश्वर से प्रार्थना करके उनको ढकना चाहिए था। और लेकिन क्या हुआ? वो उस पे आउट ऑफ कंट्रोल पर ध्यान नहीं दे पाया। उनकी 5 इंद्रियां जिनकी खुली रहती हैं वो लोग पाप में गिरते हैं, उनके घर में शांति भंग होती है, उनको प्रॉब्लम होती है। मतलब शैतान इन्हीं के द्वारा, क्योंकि मेन गेट है आईज, इससे घुसता है। आंखों से देखते हैं आप, अच्छा इसके घर में कार आ गई, अच्छा बड़ी बड़ी आंखें करके, इसके घर में, अच्छा इसके घर में बहू भी आ गई, इसकी इतनी गोरी बहू, मेरी इतनी काली बहू। मतलब तो प्रॉब्लम यहां स्टार्ट होती है। हम जब लोग कह रहे कि ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा हम इन चीजों से पाप करते हैं, तो कह रहे 5 इंद्रियों पर अगर कंट्रोल नहीं है तो परमेश्वर कराएगा। मैं आपको फैमिली का अभी इसी समय एक जल्दी से अपनी डायरी में लिखो। अय्यूब 1 के 5 में देखो क्या लिखा। अय्यूब जानता था कि मेरे बच्चे बाहर गए हुए हैं और वो कमजोर हैं, स्पिरिचुअल नहीं है। हो सकता है आपके बच्चे स्पिरिचुअल ना हो, आपकी पत्नी स्पिरिचुअल ना हो, आपका पति स्पिरिचुअल ना हो, माँ बाप स्पिरिचुअल ना हो, वो अन्य जाति हो और अभी भी विश्वास न कर रहे हो। आप लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं लेकिन फल नहीं आ रहा, पादरी है, फल नहीं आ रहा। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि 5 इंद्रियों पर जोर दो, यीशु का लहू छिड़क दो। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को, बिजनेस को सुरक्षा देगा। जब आप बाहर अंदर जाएंगे ब्लेसिंग देगा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो अय्यूब ने इस सीक्रेट को जान लिया। और अय्यूब ने क्या किया? कहता है कि वो जानता था मेरे बच्चे, मेरी पत्नी स्पिरिचुअल नहीं है, इसलिए वो 2 टाइम परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाता था। देखो क्या कह रहा है वो, जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता। किसको? अपने बच्चों को, परिवार को। और कह रहा है और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। ये नहीं कि भाई ये ले बेटे तेरे आधी दर्जन बच्चे हैं तो ये ले 1 रुपया तू भी छुआ दे, तू भी छुआ दे, तू भी छुआ दे। हमारी दादी करती थी ऐसे 100 का नोट निकाल के सारे बच्चों पे हाथ लगा दे, क्योंकि मेरे बाप और 8 भाई बहन थे, 8 को 1-1 रुपया हाथ में लगाया और छुआ दिया। उसने कहा गिनती के अनुसार उनके भेंट ली उसने। और कह रहा क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। मतलब कि वो हमेशा डेली निरंतर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, वो उसको पता था मेरे बच्चे इतने स्पिरिचुअल नहीं है, मेरी वाइफ इतना स्पिरिचुअल नहीं है, इसलिए वो यीशु का लहू छिड़कता था। और उसी समय कह रहा है कि वो परमेश्वर के सामने भेंट लेकर जाता और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता। और उसके बाद कह रहा है कि अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया, मैं कह रहा हूं शैतान के सिर में खाज होगी, वो खुजली के जाएगा। और कह रहा है कि आज आपको नहीं, शैतान को टेंशन होगी। और देखो इसी के हम अय्यूब के 1 के 10 में पढ़ते हैं तो शैतान पागल हो गया, निराश हो गया और शैतान के सिर में दर्द हो गया, हेडेक बन गया अय्यूब। और कह रहा है कहता यार ये क्या कर रहा है, क्योंकि इसने 5 इंद्रियों पर कह रहा कब्जा कर लिया है अपने परिवार की। और कह रहा है क्या तूने, और शैतान देखो परमेश्वर से क्या बात कर रहा है, कह रहा है क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, तूने तो उसके काम पर भी आशीष दिया। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह का लहू के बाड़े में सपोदेशक की किताब में भी लिखा 10 के 8 में, कह रहा जो कोई बाड़ा तोड़ेगा सांप उसे डसेगा, जो कोई बाड़ा तोड़ेगा शैतान उसे डसेगा, जो बाड़े में से बाहर जाएगा। तो आपको आज एक बाड़े में रहना है। एक गाय भैंस जब बाड़े में से बाहर जाती है तो शेर भालू उसको खा सकते हैं, या फिर आप अपने खेत के पास बाड़ा नहीं लगाते तो वो जानवर उसके अंदर आ सकते हैं। इसका मतलब आपका शरीर वो खेत है। इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा था आदम को कि आदम तू अपनी खेती की सिंचाई करना, लेकिन वो सोच रहा था शायद खेत की सिंचाई करना है, लेकिन वो कह रहा था अपने दिमाग की सिंचाई करना। तो इसका मतलब आज आपको अपने दिमाग की सिंचाई करना है कि आपके अंदर जो 5 इंद्रियां काम कर रही हैं, जिसके द्वारा आप बिजनेसमैन बन रहे हैं, जिसके द्वारा आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं, जिसके द्वारा आप दर्शन देखना चाहते हैं, जिसके द्वारा आप भविष्यता या पास्टर बनना चाहते हैं, जिसके द्वारा आप फ्लॉप नहीं, आप स्टैंडर्ड ऊपर करना चाहते हैं, तो आपकी 5 इंद्रियों पर
जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक परमेश्वर का आत्मा आपको चारों तरफ से सुरक्षा नहीं देगा। तो आपको उसी समय यीशु मसीह के लहू को कवर, यीशु मसीह का लहू छिड़क कर आपको इसलिए कह रहा है, खुला है जो पात्र, खुला है जो बेटा, खुला है जो बेटे का दिमाग, खुला है जो बूढ़े का दिमाग, खुला है जो करा के सास का दिमाग, खुला है जो बहू का दिमाग करा के मुंह खोल रही है, मुंह खोल रहा है उसका कह रहा गलत बोलने के लिए। आपके जीवन में अगर कुछ भी हो रहा है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उन परिस्थितियों का अंत होगा, उन आर्थिक तंगी का अंत होगा, आज कह रहा है उन बीमारियों का अंत होगा, आज आखिरी दिन होगा, लास्ट डेट होगा आपके पति के साथ लड़ाई झगड़े का, लास्ट डेट होगी आज कह रहा कोर्ट कचहरियों की, याद रखना लास्ट डेट होगी आज कह रहा कि आपकी बीमारियों की यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, बस हाथ उठाना है मेरे साथ और कहना है कि परमेश्वर के मैं आज से फैसला लेती हूं कि आज लाइव देख रहे हैं जो लोग इस समय, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से कहूं कि परमेश्वर मैं अपने कान पर, अपने मुंह पर, अपनी आंखों पर, अपने दिमाग पर, अपने बच्चों के, अपने परिवार के, अपने पति के, अपने फैमिली के चारों तरफ यीशु के लहू का बाड़ा लगा देती हूं यीशु के नाम में। अपने बिजनेस की ओर यीशु के लहू का बाड़ा लगा देती हूं, जो काम हम करते हैं यीशु के लहू का बाड़ा लगाती हूं पवित्र आत्मा जी। मैं लंबी उम्र जीने पाऊं परमेश्वर, मैं आशीषें देखने पाऊं, मैं अपने परिवार में बड़ी शांति देखने पाऊं पवित्र आत्मा जी। जो लोग इस समय आज यीशु तेरे बाड़े में आ रहे हैं क्योंकि खुला है जो पात्र, खुला है जिसका दिमाग, पवित्र आत्मा जी आज वो तेरे लहू में कवर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, तेरी सुरक्षा में कवर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय मुझे देख रहे हैं पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, पवित्र आत्मा कहीं से भी, दुबई से, मॉरिशस से, पवित्र आत्मा हांगकांग से, परमेश्वर कहीं से भी देख रहे हैं, मैं फ्रांस से, इसी समय इनके जो भी कोई इस समय परमेश्वर बिजनेस है, कोई खुला हुआ है, शैतान ने उसको देख लिया है, कोई बच्चा कोई देख लिया, कोई पति को देख लिया, खुला हुआ है ये पाप के लिए, मैं इसी समय उनको यीशु के लहू से इसी समय इनके लिए प्रायश्चित करके पवित्र आत्मा जी पश्चाताप करता हूं पवित्र आत्मा जी। जो हर संडे हर वीरवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं, इनसे कोई गलती हुई, गुनाह हुआ है, मैं इनके लिए प्रायश्चित करता हूं, मैं इनके लिए पश्चाताप करता हूं, मैं इनके लिए भेंट चढ़ाता हूं तुझे पवित्र आत्मा जी। मैं अपने परिवार के लिए, इनके लिए, सेवकाई के लिए भेंट चढ़ाता हूं परमेश्वर, अपने दासों दासियों के लिए, विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए, मेंबरों के लिए, डायमंड पार्टनर के लिए, गोल्डन सिल्वर पार्टनर के लिए प्रभु जी आज मैं तेरे लहू में छिड़क देता हूं, इनको तेरे लहू में कवर करता हूं, इनके दिमाग को यीशु के नाम में, इनकी आंखों को, इनके कान को, इनके मुंह को, इनके मन को पवित्र आत्मा जिनकी देह प्राण आत्मा से सुरक्षित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा 7 दिन में ये गुड न्यूज को सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए 21 दिन में बच्चे के काम खुलेंगे आपके यीशु के नाम में, फौरन से कॉल आएंगी आपको जॉब की यीशु मसीह के नाम में, 52 दिन में आप गवर्नमेंट जॉब की कॉल आएगी आपको यीशु के नाम में, 100 दिन बीतने से पहले आप प्लॉट को खरीदेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी आपके लिए करे कि पूरे 120 दिन से पहले कहता है कि आप परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप गुड न्यूज को देखेंगे यीशु के नाम में। ये परमेश्वर का आत्मा है, आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन उन लोगों के जिन्होंने आज फैसला लिया कि आज पवित्र आत्मा जी मैं आज से अपने परिवार के लिए पारिवारिक विधि तैयार करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। अय्यूब के बच्चे स्पिरिचुअल नहीं थे, हो सकता है आपको चांटे लगाने की जरूरत नहीं, अय्यूब चांटे भी लगा सकता था, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं प्रार्थना में जाऊंगा। आप हो सकता है आपके माँ बाप विश्वास ना कर रहे हो, आप संघर्ष कर रहे हो, लेकिन उनको बुला रहे हो, उनके लिए रो रहे हो, ये पाप में ये कुछ गलती कर रहा है, तो आप जाओ और भोर के समय और गुदोली के समय प्रार्थना करो और यीशु के लहू में उसकी 5 इंद्रियों को ढक दो। मैं कह रहा हूं कि आपको रिजल्ट मिलेगा इस हफ्ते में यीशु के नाम में, आप गुड न्यूज के साथ आओगे। कह रहे कि जो वचन को कह रहा है कि वचन का आदर नहीं करता वो कल्याण नहीं पाता। याद रखना, कह रहा है कि इसका मतलब कि आपको वचन की कमी के होने के कारण कई बार लोग नाश हो जाते हैं। जो लोग समझ रहे हैं परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए आज प्रार्थना कर रहा हूं, पवित्र आत्मा उन्हें गुड न्यूज दे। आज बहुत सारे लोग जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं लाइव में, पवित्र आत्मा उनके जीवन में बहुत सारे मस्से को उतारे यीशु मसीह के नाम में। अब अपने अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल को अपने हाथ में पकड़ो और इसी समय अनॉइंटिंग वाटर दे मेरे को। और चीज़ में मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ स्पेशल, आपके घर में अगर कोई नमक है तो इसी समय नमक आपने उसमें डालना है, स्क्रीन के सामने रखना है। अभी देखो आपके अंदर से जो बीमारियां बाहर जाएंगी, जो कर्जा है बाहर जाएगा, जो आपके ऊपर किसी ने मिठाई से, स्वीट से, मैं से आत्मा में देखता हूँ आबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी तू आशीष को खोल दे। मैं देख रहा हूं किसी बच्चे को वह एग्जाम देना चाहता है, आपके नाम MP से मंजीत या पिंकी, आप एग्जाम देना चाहते हैं लेकिन क्लियर नहीं हो रहा, जो MPR नाम से मैं से देख रहा हूं कुछ एग्जाम देना चाहते हैं आप लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहे। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि आपको मिठाई के द्वारा कुछ ब्लैक मैजिक किया गया,
आपको इसी समय पानी में नमक डालकर पीना है मेरे साथ, और इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय जो बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे परमेश्वर, कोई ऑफिसर का एग्जाम या कोई बाहर जाने का एग्जाम, कोई भी पवित्र आत्मा कोई भी टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे, आप कार ड्राइव का, कोई लाइसेंस का, कोई किसी चीज का भी परमेश्वर अगर ये नहीं कर पा रहे, आज रात करने पाए, मैं इसी समय वो ब्लैक मैजिक को खत्म करता हूं। बाहर जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय प्रभु तू छू ले और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम। मैं देख रहा हूं कुछ लोग हैं और इसी समय उनके लोन क्लियर नहीं हो रहे, आप लोन लेना चाहते हैं बैंक से लेकिन नहीं ले पा रहे, और परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर गुड न्यूज देगा और इसी समय अभी ब्लेसिंग देगा और आपके जीवन में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय परमेश्वर जो लोग लोन लेना चाहते हैं और इसी समय परमेश्वर उनके जीवन में लोन की आशीष खुल नहीं रही है, मैं इसी समय पवित्र आत्मा उनकी ओर मुंह करके उन्हें आशीर्वाद देता हूं, लोन होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जिनके नाम GRNSP और V से और U से हैं, याद रखना 3 महीने लगातार पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बोलना है कि UV आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि वो घर बनाएंगे और ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई मुझे देख रहा है इस समय, किसी ने ब्लू कलर का टी शर्ट डाला है और वो बार बार मतलब कि किसी बात के लिए सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, एक अच्छा बिजनेसमैन, अच्छी जॉब आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे, आप कोई ब्लू कलर का भी कुछ डालकर बैठे हैं अपने घर पे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी गुड न्यूज मिलेगा, आपका फेवर होगा, परमेश्वर ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं से देख रहा हूँ कि राजेश, प्रिया, मैं से देखता हूँ मानसी, मुनीश, मुकेश, मैं से देखता हूँ राजू, और इसी समय सपना, कुछ ज्योति, मैं से कुछ नामों को देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप 3 हफ्ते के बाद एक फास्ट इन 3 हफ्ते के अंदर करें और प्रभु का आत्मा आपका फेवर कर रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम, आप एक बड़ी गुड न्यूज को देखेंगे यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं कि नीलू, मैं NRGSPM नाम वालों को देख रहा हूं कि एक नई कार के साथ दिसंबर में, जनवरी में आप गुड न्यूज के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आशीषें उतर जाए इनके ऊपर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं कि कोई उमेश, आपके बार बार कोई काम खुल नहीं रहे हैं, मैं से देख रहा हूं जो UVNRSTL के नाम वाले मैं देखता हूं कि आप काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो 5 आता है 10 चला जाता है, आप संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूं, कोई ड्राई क्लीनर है लेकिन उसका काम चल नहीं रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूं कोई गारमेंट्स की दुकान पर लगा हुआ है और वो काम चल नहीं रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि स्टोर पर आप काम करते हैं किसी, लेकिन आपका काम चल नहीं रहा है। काम का मतलब कि आपको जो आता है, जो आप कमाते हैं, वो आपका रिश्तेदार ले जाता है या आपके दोस्त ले जाते हैं या आपके घर के बच्चे ले जाते हैं, आपके पास फाइनेंस नहीं जुड़ रहा। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कि आपको सिर्फ क्या करना है, आपको यशाया 45 का 2-3 आपको लगातार बोलना है, 120 बार आपको बोलना है दिन में। कर आप 1 हफ्ता आपको ऐसे करके देखना है, क्लेम करना है कि परमेश्वर इसमें लिखा कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन तुझे दूंगा। आप जब बोलेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आज से आपकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट करेगा। आइए हम इसी समय अनॉइंटिंग वाटर लें अपने हाथ में और इसमें एक नमक मिलाया हुआ मैंने, प्रार्थना कर रहा हूं अभी इसी समय अपने हाथों में ले लो। राबा शबलाबा बलबा शबलाबा बलबा शबलाबा। पवित्र आत्मा में इस समय प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं इसे राजन, बबलू, मैं इसी समय देख रहा हूं कि बाबू, कुलविंदर, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। नए नए दर्शन, नई नई ब्लेसिंग रिलीज करेगा परमेश्वर, दर्शन आपके लिए, नई नई सारी बातें पवित्र आत्मा अब इसी समय गुड न्यूज में बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। जैसे देख रहा हूं डी नाम वाले, LRSUVKPHM नाम वाले, N नाम वाले बेटे के साथ ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने गुड न्यूज दे और इनकी लाइफ में मिराइकल कर परमेश्वर। जो इस समय पवित्र आत्मा जी आज ये अनॉइंटिंग वाटर पिए, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आशीष आए और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। आप सब इसको पिए। इसी समय पवित्र आत्मा जी जिन लोगों ने परमेश्वर तेरा अनॉइंटिंग वाटर लिया, पवित्र आत्मा जी मैं इसी समय परमेश्वर इनकी ओर इस अनॉइंटिंग वाटर को छिड़कता हूं और इसी समय फेवर करता हूं और इसी समय जो मुझे देख रहे हैं इसी समय बाहर जाए, इनके ऊपर से हर एक कर्जे के शराब बाहर जाए, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, किसी भी हिस्से में ये बीमार है आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, ट्यूमर बाहर जाए, इसी समय कंधे का दर्द निकल जा, बाहर बाहर बाहर, घुटनों का दर्द बाहर जाए इसी समय।
समय शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे महाराष्ट्र से देख रहा है, आपकी शुगर नॉर्मल हो रही है। कोई मुझे यूपी बिहार से देख रहे हैं, बच्चा नहीं आपके पास, आपके बच्चेदानी मेरे सोली बताइए किसी ने, आपको गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई इस समय राजस्थान से और इसी समय अगरतला से, छत्तीसगढ़ उड़ीसा से देख रहे हैं, झारखंड से देख रहे हैं, आपके कामों में आशीष नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं घर तो है लेकिन वो बात नहीं है। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि नए घर के साथ आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में, नई आशीषों के साथ आप ब्लेस होंगे। लेकिन आपको एक स्माइल करना है कि परमेश्वर तू मुझे वो गुड न्यूज देगा और मैं हर एक आशीष को देखूंगा। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं कि इस समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इसी समय स्वर्ग से रिलीज हो जाए यीशु मसीह का नाम। एक बड़ी शांति को देखने पाए यीशु मसीह का नाम। मैं इसी समय देख रहा हूं कोई बलवीर मुझे देख रहा है इटली से, और इसी समय आपको लगता है कि शायद मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है। मुझे प्रभु का आत्मा नाम बोल रहा है आपका, मैं आपको जानता नहीं हूं, आप मुझे मिले नहीं है कहीं पर, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला कि कोई लेडी है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस ब्लैक मैजिक से आजाद हो जाऊं, तो मैं देख रहा हूं कोई अंगूठी आपको किसी ने दान दी थी, उसको वापस दे दो किसी को, या फिर किसी को आप दान कर दो। मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है आपको शादी के दिन मिली थी, ज्यादा महंगी नहीं है वो, आपको उसी समय वो निकालना, उसको कुछ ब्लैक मैजिक जुड़ा हुआ है। पवित्र आत्मा में इसी समय उन कपड़ों को, जो लाल जोड़ा देख रहा हूं, मैं एक लाल जोड़ा देख रहा हूं और पुराना आपकी एक फोटो देख रहा हूं, मैं इसी समय उसको यीशु मसीह के लहू में इसी समय छिपा देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको आजाद करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय आप फ्री हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे आमीन। मैं इसी समय देख रहा हूं कोई मुझे मलेशिया से देख रहा है, आपका नाम केस है, कनवीर, आप कनाडा के लिए ब्लेसिंग को देखेंगे। जैसे देख रहा हूं बबलू, आपके पास बेटा नहीं है, बबली आपके पास बेटा नहीं है, आपको गुड न्यूज मिलेगी। मैं ऐसे देख रहा हूं कि अंजलि, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, और अभी आप 3 हफ्ते के बाद आपको एक अचानक से सडनली आपकी एकदम से ग्रोथ होगी फैमिली के अंदर। अब मुझे पता है कि आप इतने अमीर नहीं है, होली स्पिरिट ने मुझे मतलब कि आप आत्मा में अमीर हैं, लेकिन आपके पास इतना पैसा फाइनेंस नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि आप बच्चा आपको हो नहीं रहा है, और आपको कुछ दूसरे तरीके से बताया जा रहा है, इतना फाइनेंस आपके पास नहीं है। लेकिन विश्वास कर, 3 हफ्ते के बाद आपको गुड न्यूज मिल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर आप ऐसी आशीष इसको दें यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ इसी समय सुमन तू मकान बनाएगी यीशु मसीह के नाम। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि राज, आप फिजी से, आप मॉरिशस से, आप कहीं से भी देख रहे हैं, फाइनेंस में आप ग्रोथ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। शिमला मैं इसी समय, और शर्मिला मैं से कुछ देख रहा हूँ, और आपके बच्चे जो कहना नहीं मान रहे, जो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चों की टेंशन को आप ले रहे हो, इसी समय पवित्र आत्मा आपका फेवर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिले, पवित्र आत्मा तू छू ले और आजाद करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई पाकिस्तान से मुझे देख रहा है और उसकी वाइफ बीमार है। इसी समय अपने हाथों को उठाओ, और आपने जो अनॉइंटिंग वाटर पिया है, अभी आप 10 मिनट के बाद चेक करना, अपनी रिपोर्ट चेक कराना, आप हील हो गए यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज मिलेगा अगले दिन 12 बजे से पहले, फिर कर रहा हूं, अगले दिन 12 बजे से पहले गुड न्यूज मिलेगा। परमेश्वर का आत्मा आपको गुड न्यूज दे रहा है। मैं इसी समय कुछ ड्रीम देख रहा हूँ, कुछ दर्शन देख रहा हूँ आपसे बात करते हुए, और इसी समय इसलिए मैं आंखें बंद कर रहा हूँ आपके लिए। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है। कोई अपॉइंटमेंट है, उसके बाद हम एक अपॉइंटमेंट लेंगे, लेकिन इस समय जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे, तो वो अपने सिर पर हाथ रखो जिनको लगता है कि मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इसी समय जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, झारखंड से, इस समय पवित्र आत्मा महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा जी अगरतला से, त्रिपुरा से, जो हमारी ब्रांचों से, गुजरात से, अहमदाबाद से, मैं देख रहा हूं किसी का प्रोजेक्ट डील नहीं हो रहा, और इस समय एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डील हो रहा है आपका यीशु मसीह के नाम में। हैदराबाद से देख रहा है कोई मुझे इस समय, परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। जम्मू से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, इस समय पवित्र आत्मा मोहाली से, मैं इसी समय परमेश्वर इन्हें ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी को बहुत बड़े बड़े ड्रीम आ रहे हैं, और वो बहुत डरी हुई है लड़की, अपने सिर पे हाथ रखो। और इसी समय वो दिल्ली से जो देख रही है, और जो इसी समय पूना से देख रही है, आप मुझे देख रहे हैं यूपी से देख रहे हैं, आपको बैड ड्रीम आ रहे हैं, पंजाब से देख रहे हैं, आपको बड़े गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, मतलब कि आपके साथ उल्टा कुछ होने वाला, आपको ऐसा लग रहा है। मैं कह रहा हूं कि वो शैतान, लायर है, झूठा है। मैं इसी समय उस शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं देख रहा हूं इसी समय किसी की आंख फड़कती है, और वो बार बार ऐसे कह रहा है मेरी आंख फड़क रही है, बाई आंख फड़क रही है, बाई आंख फड़क रही है। डोंट वेरी,
कहता है हो सकता है, कहता है कि नुकसान के लिए होता है, वो परमेश्वर का आत्मा, आप डरो नहीं लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आपको हर नुकसान से बचाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इन्हें वो उस नुकसान से बचा, परमेश्वर आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में और गुड न्यूज दे। मैं देख रहा हूँ किसी समय लक्की आप एक बाइक लेंगे और मरियम मारिया ऐसे होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, कहता है कि विश्वास कर ये मिनिस्ट्री तेरे लिए है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है दुख मत उठा, और आप बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, रोने लगते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तीसरे हफ्ते में मैं तेरी सारी चिंताओं को दूर कर रहा हूँ। मैं से एक आदमी को देख रहा हूँ जो मुझे यूएसए से या इंडिया से देख रहा है। आपका हो सकता है कोई ग्रीन कार्ड हो वहाँ का और आप यहाँ पर इंडिया में बैठे हो, आपको कोई लॉस हो गया था 2020 में और अब तक भी आप ऊपर नहीं उठ पाए हैं, आप डिप्रेशन में हो, आप चिंता में हो, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं तेरा फेवर करूंगा बेटे, लेकिन तू प्रार्थना में कमजोर है। परमेश्वर का आत्मा में से बात कर रहा है आपको सुबह की समय और गदोली के समय, शाम के समय। कहता है कि आपको खुद को एक परिवार के साथ चैन पकड़कर, जिनके नुकसान हो रहे हैं, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं अगर आपके घर में 2 मेंबर हैं 3 मेंबर हैं, हफ्ते में आप 2 दिन आप ऐसे हाथ पकड़कर चैन बनाकर और आपको एक प्रेयर करना है। जब आप प्रेयर करेंगे, आप जितने भी मेंबर हैं वो बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम में, आप आजाद होंगे, फ्री होंगे यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूं कि एक सिख फैमिली आप मुझे देख रही हैं, कोई इसी समय आप शायद पहली बार देख रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कुलविंदर, मैं से देख रहा हूं कि सुखविंदर, सुरजीत, परमजीत, ऐसे कुछ आपकी फैमिलियों में क्या रिश्ते नहीं हो रहे किसी के। और रानी, मैं से आत्मा में मुझे प्रभु ने दिखाया कि आपकी फैमिलियों में जो रुकावटें हैं, कहते हैं जो मासी में, तावों में, चाचों में, आपकी फैमिलियों में कुछ रिश्ते नहीं हो रहे हैं आपस में और आप परेशान हैं, आपके बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, पवित्र आत्मा गुड न्यूज देगा इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम। आप फेवर को देखेंगे, पवित्र आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ खासकर झारखंड में के जो बॉर्डर के नजदीक हैं, जो वो एरिया दिखा, जरा स्क्रीन पर फोटो दिखा, जो एरिया नज़दीक है, यहाँ से 100 किलोमीटर है छत्तीसगढ़। मैं आपको एक एरिया दिखाता हूँ स्क्रीन पर, और 100 किलोमीटर वहाँ से आपके नज़दीक पड़ता है उड़ीसा, 100 किलोमीटर उड़ीसा, 100 किलोमीटर छत्तीसगढ़ और 100 किलोमीटर ही आपका वेस्ट बंगाल कोलकाता है, और 300 किलोमीटर आपका बिहार यूपी लगता है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ कि जो लोग नहीं आ पा रहे थे, तो ये हीलिंग क्रूसेड होने के लिए जा रहा है, प्रार्थना सभा होने के लिए जा रही है 23 नवंबर को, तो दिन वीरवार शाम को 5 से 10 आपके लिए रहने खाने का वहाँ इंतज़ाम किया जाएगा। परमेश्वर आशीष दे। आप ये नहीं देखना कहाँ से है कहाँ से नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। और लाली अपने दिमाग को यूज़ कर, और इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आइए अब इस समय जो चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करे, तो मैं उनके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर कोई ऐसे हाथ उठाऊँ कि इस समय मैं बहुत सारे लोगों के लिए जो ऑनलाइन जुड़े हुए, जरा कैमरा लेके, और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। मैं कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तुझे सपने मैं दिखाऊं, और इसी समय मैं बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। इसी समय पास से सपना भी हाथ करेंगी, और इसी समय उधर हाथ कर, और इधर मैं हाथ कर रहा हूँ। परमेश्वर आशीष दे। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, जो समय पवित्र आत्मा जी हांगकांग से, क्या परमेश्वर जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, इस समय परमेश्वर कहीं से भी पवित्र आत्मा जी इस समय जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा इन सबको मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो दिल्ली से, महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, इस समय पवित्र आत्मा कहीं से भी फॉरेन के लोग जो जुड़े हुए हैं, परमेश्वर ने गुड न्यूज़ दें यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इस समय ब्लेसिंग आने पाए इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं कुछ लोगों को खोलूंगा अभी 2 मिनट के लिए, अभी बात करूंगा उनसे, तो अभी पवित्र आत्मा उनको आशीष दे। मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ आपको कि हम मंडे से आपके लिए एक ब्लेसिंग वाली बात हम करेंगे कि जो भी हमारी ब्रांचें हैं, जो भी हमारे सिर्फ उनको ही लिंक आएगा। हमें सोमवार भी आपके लिए प्रेयर होगी, मंगल भी, बुध भी, वीर भी, शुक्र भी, शनि भी, इतवार भी। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, मैं 1 घंटा सोमवार शाम को आपके लिए बैठूंगा और आपके साथ बातचीत करूंगा, आपके लिए दुआ करूंगा। लेकिन वो किसके लिए? 4 ब्रांचें जैसे हम फॉरेन की लेंगे, कनाडा की, न्यूजीलैंड की, यूके की, ऑस्ट्रेलिया की 4 ब्रांचें लेंगे सोमवार को। ऐसे फिर हम आपको एक लिस्ट मिलेगी, कौन कौन सी लिस्ट हम कब करेंगे, तो वो लिस्ट मिलेगी आपको सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, ऐसे आपको एक लिस्ट मिलेगी और परमेश्वर आपको आशीष देगा। और लेकिन उन लोगों के पास वो लिंक आएगा जो हमारी ब्रांचों से जुड़े हुए हैं या हमारे मेंबर बने हुए हैं, उनको वो लिंक आएगा, उनके से मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास खुला टाइम होगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। मतलब कि आपके टाइम के अनुसार करेंगे। फॉरेन में जब आप घर चले जाते हैं,
और इंडिया में हम इंडिया के टाइम के अनुसार बात करेंगे। तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे, पवित्र आत्मा आपको छुए। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे 100 गुना बरकत दे, तो हम इसी समय एक अपॉइंटमेंट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बीज पकड़ेंगे अपने हाथों में। जो लोग चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे, मैं 3 हफ्ते से आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर इस साल दिसंबर से पहले आपको ज्यादा फाइनेंस दे। मैं बार बार ये प्रेयर कर रहा हूं कि आपको ज्यादा फाइनेंस दे। क्यों दे? क्योंकि आपको, मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि जब इजरायली जो है जो कमाने के लिए जाते थे तो उस परमेश्वर उनको शनिवार को ही ज्यादा धन दे दिया करता था। उनकी मजदूरी जो थी शनिवार को ज्यादा दिलवाया करता था। क्यों? क्योंकि वो संडे को काम पर ना जाए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बेशक उस दिनों में शनिवार को संडे बनाते थे, लेकिन वो एक दिन पहले परमेश्वर उनको देता था। तो याद रखना, दिसंबर में आप क्रिसमस पर एक बीज बो सको जो आपने नहीं बोया।